हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त जफर इकबाल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लोनिंग टूल का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और क्लोनिंग टूल का इस्तेमाल करके फोटो एडिटिंग को कितना बेहतर और अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी के ऊपर है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक कर देना। और दोस्तों, एक चीज़ और बताऊंगा कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। कुछ कमेंट्स में मुझे देखने को मिला है कि सीबी एडिटिंग किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, आज तक मैंने अपने चैनल पर कभी भी सीबी एडिटिंग अपलोड नहीं की है, बट मैं इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूं और बहुत ही प्रोफेशनल वे में लाऊंगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा इसके लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। वैसे मैं अभी डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने फ़ोन को फुल स्क्रीन मोड में करके फ़ोन को रोटेट कर लीजिए, एकदम सीधा कर लीजिए, वर्टिकल। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन ओपन की हुई है। इसका जो जूमिंग परसेंट है मैं इसको बढ़ाकर 4000% कर रहा हूँ ताकि जूमिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी जब मैं एडिट करूँ इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप, पिक्सल तक दिख रही है, इतनी ज़्यादा जूम हो चुकी है इसमें। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना होगा क्लोनिंग में। ओके, क्लोनिंग में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये जूम इन जूम आउट करने के लिए ऑप्शन आता है। ओके, और ये जो टूल है इससे आप पेंट कर सकते हैं। और यहाँ अंडो का ऑप्शन है। सेटिंग्स देखिए यहाँ पर बहुत सारी है बट इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, सब बेकार है, सिर्फ हमें क्लोनिंग से मतलब है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं जूम टूल ले लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से जूम कर लेता हूँ। दोनों उंगलियों से पिंच करके आप इजीली जूम कर सकते हैं। देखिए दाढ़ी का जो हिस्सा है ना, हमें ये वाला हिस्से को क्लोन करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो ब्रश सेलेक्ट करना है और नीचे देखिए इसका जो साइज़ है, हार्डनेस 0 रखना है, साइज मीडियम और ओपेसिटी फुल। अब देखिए मैं इसको क्लोन कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से क्लोन हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर मैं जगह चेंज कर लेता हूँ, जहाँ पर डार्क एरिया है मैं उसको ले रहा हूँ। और इस तरह से आपको ऐसा एरिया चूज़ करना है जहाँ से आप जब क्लोन करें तो फोटो बिल्कुल भी फेक ना लगे और इजी तरीके से क्लोन हो जाए। ओके, अब जो एरिया एक्स्ट्रा हो गया है अब उसको इरेज कर लेते हैं। इरेजर में जाने के बाद मैंने इसकी हार्डनेस बढ़ाई है और साइज़ बिल्कुल छोटा रखा है और अच्छे से एजेस को मैं पेंट कर ले रहा हूँ ताकि ये जो एक्स्ट्रा आ गया था वो इरेज हो पाए। तो देखिए काफ़ी अच्छे से इरेज हो गया, राइट। अब यहाँ पर इसको भी मैं क्लोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए धीरे धीरे करके। ओके, आप एक एक उंगली के इशारे से इसको पेंट कर सकते हैं, काफ़ी इजीली हो सकता है और क्लोनिंग में बहुत मज़ा आता है। ओके, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाया, काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आया था। अब देखिए यहाँ पर पिंपल है मेरे, तो पिंपल को क्लोन करते हैं आप। बहुत इजी तरीके से क्लोन हो रहा है। देखिए आप कुछ करना नहीं है, जस्ट जहाँ पिंपल वाला एरिया है उससे मैचिंग एरिया को आप ले लीजिए और बिल्कुल क्या कीजिए कि उसके ऊपर एक टिप से बिल्कुल हल्के से स्लाइड कर दीजिए। टच नहीं करना, स्लाइड करना है। ओके, टच करेंगे तो भी काम करेगा लेकिन स्लाइड करने से ज़्यादा अच्छा काम होता है। तो ये एक प्रो टिप है आप लोगों के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे पिंपल्स हैं, मैं एक एक करके धीरे धीरे सबको हटा रहा हूँ। ओके, आप बोलेंगे कि मैं इसको डायरेक्ट स्मूथ कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट स्मूथ करने से क्या होता है ना कि जब आप इसको ब्लर करोगे तो वो जो पिंपल का जो ब्लैक एरिया रह जाता है ना, वो काफ़ी ख़राब लगता है। तो देखिएगा, आप इससे पहले जितने भी एडिटर होते हैं वो क्या करते हैं कि क्लोनिंग पहले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना इजी तरीके से यहाँ से नीचे की तरफ से हमारा बियर्ड गायब हो चुका है और फेस से जितने भी पिंपल्स थे, काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स यहाँ से गायब हो चुके हैं। लेकिन अभी भी रेड वगैरह चेहरे पे बहुत सारे दाग हैं। ओके, तो एक काम करता हूँ, ड्राइंग टूल में आपको जाना होगा। ये रहा हमारा ड्राइंग टूल, ये पेंट वाला मैंने ले लिया है और इसको जूम कर लीजिए। नीचे देखिए एक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर कलर पिकर मिलेगा जैसे हम लोग पिक्सआर्ट में मिलता है। यहाँ से आप कलर पिक कर लीजिए और मेक श्योर कि आपकी ओपेसिटी डाउन हो, साइज़ बड़ा हो और हार्डनेस कम हो। तो अब देखिए मैं इसको चेहरे के ऊपर अच्छे से पेंट कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आप फेस का कलर ही यूज़ करें, कोई अलग से कलर ना लें, क्योंकि आप लोग इतनी भी प्रोफेशनल नहीं है कि आप देखकर चेहरे का कलर डिसाइड कर पाओगे। ओके, तो स्टार्टिंग में आप क्या कीजिए कि चेहरे से ही कलर पिक कीजिए, वो एकदम एक्यूरेट होता है। ओके, तो अब देखिए मैं यहाँ काफ़ी जगहों पे पेंट कर रहा हूँ और आप बोलोगे भाई पेंट कर रहे हो लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो रहा है, राइट। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने इसकी ओपेसिटी कम की हुई थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी चेहरे में इंप्रूवमेंट आई है, राइट। मैंने आपको बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाया है यहाँ पर। अब क्लोनिंग में चलते हैं। अब एक बार बियर्ड को क्लोन करते हैं और थोड़ा सा और ऊंचा करते हैं क्योंकि नीचे की तरफ बहुत कम है बियर्ड। ओके,
तो इसको क्लोन करते हैं इस तरह से। आई थिंक काफ़ी अच्छा हुआ है, राइट। अब आपको क्या करना है, जूम कर लेना है। जो देखिए दाग आ रहा है, आपको क्या करना है, इरेजर में जाके इसकी हार्डनेस कम करके साइज़ बड़ा करके इसको अच्छे से इरेज कर लेना है। तो देखिए ये वाला दाग चला गया, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है। तो उस कमी को कैसे पूरा करेंगे, ओके। तो मैं आपको दिखाता हूँ। उस कमी को पूरा करने के लिए आपको एक बार फिर से क्लोन करना होगा, ओके। तो लेकिन उससे पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, फाइन। तो इरेजिंग करने के लिए क्या करना होगा कि आपको इरेजर टूल में जाना होगा और यहाँ से आपको हार्डनेस कम करनी है और साइज़ को एकदम छोटा करके इसको अच्छे से, जो मेरे बियर्ड पे लाइंस आती हैं उस लाइन को खींच देना है, ठीक है। तो अब देखिए दाढ़ी में भी कुछ कमियां हैं, ओके। तो अब इसको कैसे भरेंगे, तो हम लोग ड्राइंग टूल में जाएंगे और इसको थोड़ा सा डीप करेंगे, जिससे ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपको बॉक्स में जाना है, यहाँ से मैं बियर्ड से कलर ले लेता हूँ, ब्लैक कलर, और इसको थोड़ा सा और नीचे कर दूंगा, ज़्यादा ब्लैक चाहिए मुझे। और यहाँ पर ओपेसिटी कम करेंगे, ओके। आप एक बार ओपेसिटी कम करके टेस्ट कीजिए, अगर लग रहा है कि ज़्यादा है तो थोड़ा सा और कम कर लीजिए फ़ोटो को अंडो करने के बाद। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्रश का साइज़ ज़्यादा बड़ा रखा है, तो इससे फेस के बाकी सारे एरियाज़ पे भी कलर बिखर रहा है, राइट। यानी कि हमारा जो बियर्ड को छोड़ के चेहरे पे भी हमारा ब्लैक कलर पड़ रहा है, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, उसको भी तो हमें हटाना होगा। ये चीज़ हम लोग ज़रूर से चाहते हैं। मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि जब मैं अब यहाँ पर लाइन खींचूंगा काफ़ी अमेजिंग होगा, ओके। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एक बार। आपको कुछ खास करना नहीं है, यहाँ पे इरेजर में जाना है और इसमें हार्डनेस को ज़्यादा और साइज़ को कम करके यहाँ पर मैं लाइन खींच रहा हूँ। देखिए आई थिंक गलत हो गया, फिर से एक बार खींचते हैं। 2-3 बार आप ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं एक बार में खींचने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ लाइन। देखिए यहाँ पर मैंने हाथ को एक बार भी नहीं उठाया, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, ओके। ये देखिए एकदम परफेक्ट हुआ है। अब बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस बच गई है उसको सिंपली इरेज कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे बियर्ड्स पे एक अच्छा सा लाइनिंग आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मैंने बार्बर शॉप में जाकर अच्छे से दाढ़ी को चपवाया है, ओके। तो देखिए यहाँ पर भी मैं मस्टैचेस के पास भी कर देता हूँ और नीचे जो एक्स्ट्रा एरियाज़ हैं उन सारे एरियाज़ को भी अच्छे से क्लीन कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, ओके। मैं आपको एक बार बिफोर एंड आफ्टर दिखाना चाहूँगा कि इफ़ेक्ट क्या हुआ था। तो अब आप देख सकते हैं पहले हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह से थी, लेकिन क्लोनिंग और ड्राइंग के बाद ये काफ़ी अमेजिंग हो गई है, राइट। काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रही है, पूरी तरह से रीटच हो गई है। इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ा हम लोगों को, बेसिकली बस हमने क्लोनिंग टूल का अच्छे से इस्तेमाल किया है। आई होप आप लोगों को क्लोनिंग टूल यूज़ करना आ गया होगा और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट आप ज़रूर से ड्रॉप करें, और मैं सभी के कमेंट्स को देखता हूं और सबका रिप्लाई भी करता हूं। तो दोस्तों मेक श्योर आप कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।